हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आशीष माध्यम क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। तो विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की यूपी बोर्ड की मैथ और प्रश्नावली 2.4 है, जो कि ऐच्छिक है, यानी कि आपकी इच्छा हो तो करिए, नहीं इच्छा है तो ना करिए। लेकिन करना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें त्रिघात बहुपद और चतुर्थ घात बहुपद से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको करना बहुत ही जरूरी है। तो अब तक हम लोगों ने द्विघात बहुपद पे आधारित क्वेश्चंस का अध्ययन किया है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कक्षा 10वीं की मैथ हम लोग देख रहे हैं और पहला अभ्यास हो चुका है वास्तविक संख्याएं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके आप उसको देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.4। तो 2.4 स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। जैसे त्रिघात बहुपद है तो उसमें कौन से फार्मूले यूज होंगे। जैसे कि अब तक जो हम लोग बहुपद मानते थे द्विघात बहुपद, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये रहता था। लेकिन अब हम लोग जो मानेंगे त्रिघात बहुपद के लिए वो क्या होगा, ए एक्स पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये है हमारा त्रिघात बहुपद। अब इसमें हम लोग अगर इसके तीन मूल हैं, माना इसके तीन मूल हैं, कौन कौन, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा बीटा और गामा इसके तीन मूल हैं। तो अब तक हम लोग क्या देखते थे, मूलों का योगफल ना। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे मूलों का योगफल क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हम लोग जैसे द्विघात बहुपद था उसमें भी हम लोग बोल सकते थे कि पहला मूल अल्फा है, दूसरा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो वैसे इसमें भी तीन मूल हैं, अल्फा बीटा गामा। अगर यहाँ पे घात 4 होती तो इसके 4 मूल होते, तो तीन मूल इसके होंगे अल्फा बीटा गामा। तो इसका योगफल क्या होगा, माइनस बी बाई ए। अब बात करें कि दो दो मूलों के गुणनफल का योगफल, यानी कि जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा, यानी कि दो दो मूलों के गुणनफल का योगफल अगर इसकी बात करें हम लोग तो ये हो जाएगा सी बाई ए। यानी कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दो दो मूलों के गुणनफल का योगफल सी बाई ए। और एक फार्मूला और, तीनों मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अब यहाँ पे देखिए, ए क्या है, एक्स की घाते 3 का गुणांक, बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी क्या है, एक्स का गुणांक, डी क्या है, अचर पद, यानी कि इसमें कोई चर पद नहीं है। तो ये बात हो गई। इन फार्मूलों को आप ध्यान में रखिए, इन्हीं पर आधारित क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। इसको मिटा दे रहे हैं, तीन फार्मूले हैं, आप नोट कर लीजिए। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। इन फार्मूलों को आप जरूर नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित कीजिए। यानी कि हमें गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। अब जैसे पहला वाला प्रश्न है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि दिए गए बहुपद की तुलना, आप लोग लिख लीजिए, लिखने में थोड़ा सा टाइम भी खराब होता है, या चलिए लिख दे रहे हैं, दिए गए बहुपद की तुलना, हैंड राइटिंग थोड़ी सी कम अच्छी है, दिए गए बहुपद की तुलना ए एक्स की घाते 3 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से करने पर। तो आइए तुलना करते हैं हम लोग, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर हमें क्या मिल जाता है, ए बराबर यानी कि क्या, एक्स की घाते 3 का गुणांक, तो यहाँ पे कितना है 2। और b की बात करें यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1, यानी कि b बराबर 1। c बराबर यहाँ कितना है, देखिए c के स्थान पर कितना है -5, तो चिन्ह सहित हमें लिखना है, तो -5 हो गया। d बराबर बात करें कितना है, तो यहाँ पे कितना दिया गया है 2। ये चीज़ हो गया, a b c d हमें पता चल गया। और क्या, अल्फा बराबर मूल दिए है ना, अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर कितना हो जाएगा, बीटा बराबर 1, और गामा बराबर कितना हो जाएगा, देखिए -2, गामा बराबर -2। ये इतना हमें दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं मूलों का योगफल, लिखेंगे मूलों का, या तो शून्यकों का लिखेंगे, शून्यकों का योगफल।
क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, ये चीज होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा बीटा गामा हम लोग निकालेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, यहाँ पे देखिए कितना है 1/2 प्लस बीटा कितना है 1 प्लस, और ये कितना है -2 गामा। तो ये कोष्टक में -2, या फिर यहीं पे आप डायरेक्ट माइनस कर सकते थे, या ऐसे कर लीजिए, या फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है। अगर ऐसे आपकी इच्छा नहीं है करने की तो इसको यहाँ से मिटा दीजिए और यहाँ से लिखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a। तो -b/a, ये देखिए ये गुणांक हैं, तो -b/a, तो -b कितना होता है, अभी इसके जस्ट नीचे लिखते हैं। तो -b/a, तो -b/a का मतलब क्या, b कितना है 1, तो -1/a का मतलब कितना 2। और इधर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी टोटल लिख लेते हैं। अल्फा का मतलब कितना 1/2 प्लस बीटा का मतलब कितना 1 प्लस गामा का मतलब कितना -2, तो कोष्टक में -2 लिख दे रहे हैं। ये कितना हो गया 1/2 प्लस 1, और ये -2, कितना -2, और ये कितना हो गया -1/2। अभी इसको देखिए जोड़िए, 2 में से 1 गया -1, 1/2, और ये कितना आ गया -1 बराबर -1/2, ये इतना हो गया। अब देखिए 1/2 में से जब 1 हम लोग घटाएंगे तो -1/2 आएगा, और इधर भी कितना आ रहा है -1/2। तो ये देखिए LHS इक्वल टू RHS हमारा आ रहा है। तो जब ये ऐसी कंडीशन है, इसका मतलब क्या, इधर वाला क्या था गुणांक, इधर वाला क्या है शून्यक, तो गुणांकों और शून्यकों के बीच में जो तुलना होनी थी वो हो गई। ये तो एक फार्मूले पे हो गया। अभी दूसरा फार्मूला, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, यानी कि दो दो मूलों के गुणनफल का योगफल, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है c/a। तो ये हो गया c/a। जैसे कि तीनों सूत्र पे हम रखना चाहें तब भी हम लोग इसको कर सकते हैं, तीनों सूत्र रख के। तो एक फार्मूले पे हो गया, ये दूसरा फार्मूला। तो c/a का मतलब क्या हो जाएगा, पहले इधर लिख लेते हैं। अल्फा का मतलब कितना 1/2 इंटू बीटा का मतलब कितना हो गया 1 प्लस बीटा का मतलब 1 इंटू गामा का मतलब क्या -2, यहाँ से देखिए -2 प्लस गामा का मतलब क्या -2, कोष्टक में -2 लिख दे रहे हैं, इंटू अल्फा का मतलब क्या 1/2 बराबर c/a। c का मतलब देखिए कितना है -5 बाई a का मतलब कितना है 2, -5/2। अब देखिए ये 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा 1/2, और ये -2 एक अन्नम 2, और फिर ये इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, -1 बराबर -5/2। अब देखिए यहाँ से -3 हो जाएगा, 1/2 -3, ये जुड़ जाएगा बराबर -5/2। इधर देखिए 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, -5/2 बराबर, या फिर एलसीएम लेके कर लीजिए -5/2। LHS इक्वल टू RHS, ये भी हो गया। गुणांकों के बीच तुलना, ए का हो गया और सी का हो गया, बी का हो गया। अभी डी की तुलना नहीं हुई है, तो डी की तुलना भी करना हो तो कर लीजिए। अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तीसरा वाला, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू d/a। अल्फा का मतलब क्या 1/2 इंटू बीटा का मतलब 1 इंटू गामा का मतलब कितना -2 बराबर d/a। डी का मतलब क्या 2/a का मतलब क्या 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। d/a, सॉरी -d/a, फार्मूला क्या होता है -d/a। तो ये हो गया माइनस, तो 2 से 2 कट गया। तो अभी यहाँ पे देखिए इसका जब गुणा करेंगे ये इससे कट जाएगा, तो इधर क्या बचा 1 का गुणा करेंगे -1, इधर भी क्या बचा -1। तो LHS इक्वल टू RHS। तो ये तीनों सूत्र से A B C और D और गुणांकों के बीच तुलना हो गई। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, इसमें भी यही लिखेंगे, दिए गए बहुपद की तुलना समीकरण ax की घात समीकरण नहीं बहुपद ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से करने पर, ऐसा लिख लेंगे हम लोग।
उसके बाद ए बराबर यहाँ कितना दिया गया है, देखिए 1, बी बराबर कितना दिया गया है -4, सी बराबर कितना दिया गया है 5 और डी बराबर कितना दिया गया है -2। क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पे आप लोग, और अल्फ़ा बराबर कितना दिया गया है 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर कितना दिया गया है 1। तो अल्फ़ा बीटा गामा बराबर ये प्राप्त हो गया हमें। अब हम लोग निकालेंगे मूलों का योगफल, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो ये -b/a हो गया। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मतलब क्या हुआ, 2 प्लस बीटा का मतलब 1 प्लस गामा का मतलब 1 बराबर माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए। बी का मतलब क्या -4, तो -4 लिखिए, चिन्ह सहित लिखेंगे। ए का मतलब क्या है 1 ही रहने दीजिए। ये कितना हो गया 4 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस 4, LHS = RHS। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड हम लोग देखेंगे क्या, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है, गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है C/A। तो अल्फ़ा का मतलब क्या 2 गुणते, बीटा का मतलब 1 प्लस बीटा का मतलब 1 गुणते गामा का मतलब 1, गामा का मतलब 1, बीटा का मतलब 2। C/A, C का मतलब क्या 5/A का मतलब क्या 1। अब ये कितना हो जाएगा 2 × 2 प्लस 1 × 1 प्लस 2 × 2 बराबर ये 5/1 का मतलब 5 ही हुआ। 2 2 1 3 3 2 5, 5 बराबर 5, LHS = RHS, ये भी हो गया। अब तीसरा फार्मूला हम लोग रख के देख लेते हैं। तो तीसरा क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -d/a। तो अल्फ़ा का मतलब 2, बीटा का मतलब कितना 1, गामा का मतलब 1, -d/a। तो माइनस लगा है, माइनस लिख देंगे। डी यहाँ पे कितना है -2, देखिए यहाँ पे डी कितना दिया गया है -2/a का मतलब कितना है 1। तो ये 2 × 2, 2 × 2, 2 = ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, LHS = RHS। तो यहाँ पे भी LHS = RHS आ गया है। तो ये चीज़ फाइनल हो गई। तो यहाँ भी लिखेंगे हम लोग, लैंग्वेज थोड़ा सा लिख देंगे कि दिए गए बहुपद में ABCD गुणांकों की तुलना दिए गए बहुपद के शून्यकों अल्फ़ा बीटा गामा बराबर 2 1 1 से की गई। बस इतना लैंग्वेज लिख देंगे, बात खत्म। ये था पहला प्रश्न। अब आइए हम लोग दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। हमें कैसा बहुपद प्राप्त करना है, त्रिघात बहुपद, जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग, और तीनों शून्यकों के गुणनफल का योग 2 -7 और -14 है। ये चीज़ दिया गया है। तो जब ये चीज़ दिया गया है तो हमें क्या प्राप्त करना है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है, जैसे देख लीजिए, ax की घात 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यानी कि अगर हमें यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू पता चल जाए, सॉरी अल्फ़ा बीटा गामा नहीं, ABCD, यानी यहाँ से हमें अगर ABCD की वैल्यू पता चल जाए तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि एक हम बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया क्या गया है क्वेश्चन में, देखिए बोला है जिसके शून्यकों का योग, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योग कितना दिया गया है -2, सॉरी -2 नहीं 2, कितना दिया गया है 2, और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता क्या है -b/a, और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया कितना है, तो यहाँ पे 2 दिया है, तो 2 बराबर हम लोग लिखेंगे -b/a। तो यहाँ भी /1 लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब नंबर 2 यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और इसके बराबर कितना दिया गया है यहाँ पे -7, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतने बराबर दो मूलों के गुणनफल का योगफल बराबर क्या होता है C/A। तो बराबर -7 दिया गया है, /1 लिख सकते हैं। अब नंबर 3 बात,
तीनों मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा। आप लोग जस्ट नीचे इसको लिखिएगा, यहाँ जगह कम होने की वजह से हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस डी बाई ए होता है ये चीज़। और अल्फ़ा बीटा गामा बराबर कितना दिया गया है, -14 बराबर माइनस डी बाई ए। तो बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 लिख सकते हैं, इस माइनस से ये माइनस कट गया। अब देखिए तीनों में आपको ए की जगह 1 देखने को मिलेगा, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि a बराबर 1। अब देखिए b की जगह पे यहाँ पे कितना है, जैसे 2 बराबर माइनस b है तो हम लोग b बराबर -2 बोल सकते हैं, यानी कि ये माइनस इधर चला जाएगा। तो b बराबर कितना है, जैसे माइनस b बराबर 2 है ना, ये देखिए माइनस b बराबर 2 है, तो इस माइनस को इधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा, b बराबर -2। तो इस माइनस को जब हम लोग इधर भेज देंगे तो b बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, -2। c बराबर यहाँ पे कितना है, देखिए a बराबर प्राप्त होगा c बराबर -7। d बराबर यहाँ पे कितना है, 14। क्यों, माइनस से माइनस कट गया। अब हम लोग द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, सॉरी द्विघात नहीं में त्रिघात निकालना है, तो हम लोग त्रिघात लिखेंगे। ax की घाते 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होता है। a की जगह यहाँ कितना है, 1, तो कोई मतलब नहीं, x की घाते 3 लिख दीजिए, प्लस b की जगह क्या है, माइनस, तो इस ये प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में, तो यहाँ क्या रहेगा, माइनस। क्यों, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। -2 है, x स्क्वायर प्लस लगा है, प्लस लिखेंगे, लेकिन c में क्या है, माइनस। अब c की वैल्यू लिखेंगे ना, c बराबर कितना है, -7, तो -7। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस का गुणा माइनस। x प्लस d है, तो d की जगह पे 14 है, तो प्लस ये ऐसे ही रहेगा, +14। तो इससे यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त हो गया। तो हम लोग लिखेंगे कि त्रिघात बहुपद x की घाते 3 -2x स्क्वायर -7x + 14 प्राप्त हुआ। और उसके बाद ये प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। तो प्रश्न संख्या 2 भी हो गया है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद x की घाते 3 -3x स्क्वायर प्लस x + 1 के शून्यक a - b a + b हो तो a और b ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब इसके शून्यक क्या दिए गए हैं, a - b, 3 शून्यक दिए गए हैं, यानी कि अल्फा बराबर हमें दिया गया है a - b, हम लोग लिखेंगे अल्फा बराबर a - b, और बीटा बराबर कितना दिया है, a, और उसके बाद गामा बराबर कितना दिया गया है, a + b। ये चीज़ हो गया। तो हमें a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो अल्फ़ा बीटा गामा हमारे पास है, तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल नंबर 1 फार्मूला लगाएंगे, मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, अब देखिए सूत्र में -a/b होता है ना, तो -a/b, लेकिन अगर a/b लिखेंगे तो इस क्वेश्चन में भी a/b दिया है तो मिक्स हो जाएगा। तो हम लोग कैपिटल में a और कैपिटल में b लिखेंगे, -a/b। तो -a/b जब लगाएंगे हम लोग ये, तो कितना आ जाएगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से बढ़ेंगे, अल्फ़ा बराबर क्या लिखेंगे, a - b, प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे, a, प्लस गामा बराबर क्या लिखेंगे, a + b बराबर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें a और b, a b c की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई है, a बराबर यहाँ पे 1, b बराबर यहाँ पे -3, c बराबर यहाँ पे 1 और d बराबर यहाँ पे 1। तो a b c d की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल में लिखा है, यहाँ भी स्मॉल में लिख देंगे तो मिक्स हो जाएगा। तो इतना बराबर -b/a होता है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, तो -b/a ये इधर बड़े में रहेगा, इधर छोटे में। तो माइनस और b का मतलब क्या, -3 बटे a का मतलब क्या हो जाएगा, ये है 1, तो 1 लिख देंगे, ये हो गया। अब इस b से ये b कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3, 3a = ये कितना हो जाएगा, -- +3, इससे ये कट गया, तो a बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, 3।
यहाँ से a की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, a बराबर 3। अब हम लोग दूसरा फार्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी बाई ए। क्या होता है सी बाई ए? तो सी बाई ए लगाएंगे तो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा ये चीज़ हो गया। अल्फ़ा बीटा का मतलब क्या हो गया? अल्फ़ा का मतलब क्या? ए माइनस बी। बीटा का मतलब क्या? ए प्लस बीटा का मतलब ए। गामा का मतलब क्या? ए प्लस बी प्लस गामा का मतलब क्या? ए प्लस बी। और अल्फ़ा का मतलब क्या? ए माइनस बी बराबर सी बाई ए। सी यहाँ पे कितना है देखिए, 1/, ए यहाँ पे कितना है? 1। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इनका गुणा करिए आपस में, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी, इसका ए का गुणा इसमें, प्लस ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ये क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इस ए बी से ये ए बी कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि एक प्लस में है और दूसरा माइनस में। ए स्क्वायर यहाँ, ए स्क्वायर यहाँ, ए स्क्वायर ए यहाँ, तो 3a स्क्वायर हो गया और माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। ये चीज़ हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से 3 इंटू, तो a की वैल्यू कितनी आई है? 1। और जब a की वैल्यू 1 आई है, अभी पीछे इससे इसके जस्ट पहले हम लोगों ने निकाला था ना a की वैल्यू, तो a की वैल्यू 1 आई है तो 1 लिख देंगे इसके स्थान पे। और इसके बाद माइनस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर ही रहेगा बराबर 1। तो ये हो गया 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। बी को उधर भेज दीजिए या तो इसको उधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस ये 1 और इधर ये जाएगा तो कितना हो जाएगा? -3। तो ये माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? -2। इस माइनस से ये माइनस कट गया तो क्या प्राप्त हुआ? बी स्क्वायर इक्वल टू 2। तो स्क्वायर जब इधर जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा 2, और इधर ये क्या? प्लस माइनस। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? a बराबर 1 प्राप्त हुआ था और b बराबर यहाँ पे प्लस माइनस √2 प्राप्त हो गया। अब देखिए, यहाँ से हमें a और b की वैल्यू प्राप्त हो गई। अगर आप चाहें तो ये वाला फार्मूला ना रख के अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a ये रख के आप निकाल सकते हैं, तब भी आंसर इतना ही आएगा। ओके, तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें देखिए कह रहा है, यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक, 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3, ये दोनों हैं, दो शून्यक हैं, 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3 है। तो इसके अन्य शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो इसके हमें अन्य शून्यक ज्ञात करने हैं। तो देखिए, एक शून्यक ये है, इसका मतलब क्या कि x बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3 है और एक x बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3 है। ये चीज़ इतना दिया गया है, दो शून्यक दिए गए हैं। यानी अगर इसको हम लोग इधर लाएं तो x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3, या तो चिन्ह को हटा दीजिए, डायरेक्ट करिए, ये जब इधर आएगा तो x माइनस 2 और माइनस रूट 3 बराबर 0 हो जाएगा, और ये भी इधर आएगा तो x माइनस 2 प्लस रूट 3 बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि जो हमें प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ है? x माइनस 2 प्लस रूट 3, सॉरी माइनस रूट 3, एक ये कोष्टक में, और x माइनस 2 प्लस रूट 3 एक ये कोष्टक में। ये चीज़ हमें प्राप्त हुआ है। अब अगर हम लोग जैसे पेयर बनाना चाहें तो एक यहाँ पे आप देख लीजिए, x माइनस 2 ये है और माइनस रूट 3 इधर है। ठीक, एक ब्रैकेट में इसको हम लोग कर दे रहे हैं और दूसरे ब्रैकेट में कर दे रहे हैं x माइनस 2। यही चीज़ है, सेम चीज़ है, बस फ़र्क क्या है कि इसको हम लोग अलग कर दे रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कि ये पूरा a मान लेंगे
इसको बी मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। खाना भी बन रहा है यार, सीटी बज रही है कुकर की। अभी वीडियो बन जाए फिर बनाते खाते हैं, बन तो रहा ही है। ठीक है, तो आप लोग भी खा पी के मस्त रहा करिए। तो इसको ए अगर हम माने, इसको बी माने, इसको ए इसको बी, तो ए माइनस बी एक कोष्टक में और ए प्लस बी एक कोष्टक में। सूत्र बन गया क्या, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला बन गया, तो ये चीज़ हो गया। इसको हम ए माने हैं, इसको बी, तो ए माइनस बी हो गया, इसको ए इसको बी, तो ए प्लस बी हो गया। अब ये फिर फार्मूला बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए का मतलब क्या है एक्स, बी का मतलब क्या माइनस 2, ठीक, प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या 2 की घाते 2, ये चीज़ हो गया। और माइनस √3 है, तो √3 से जब स्क्वायर हटेगा तो ये 3 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3, और तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और कितना हो गया प्लस 1, ये प्राप्त हो गया। तो देखिए ये चतुर्थ घाती है ना, तो 4 घात है, तो 2 घात हमें प्राप्त है। अब 2 घात हमें और प्राप्त करना होगा। तो अगर देखिए ये अगर इसके शून्यकों से प्राप्त हुआ है तो ये इस समीकरण को जरूर संतुष्ट करेगा। यानी कि अगर इससे हम लोग जब इसमें भाग देंगे तो ये इसका जो शेष आएगा वो शून्य आएगा, ये निश्चित है। तो इसको जब हम इससे भाग देंगे तो इसका जो भागफल आएगा वो एक्स स्क्वायर में आएगा। क्यों, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर हम लोग प्राप्त कर चुके हैं और एक्स स्क्वायर और आ जाएगा तो एक्स की घाते 4, यानी कि हमें 4 शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इससे भाग देंगे किसमें, इसमें, ठीक है। तो आइए भाग देते हैं, इसको मिटाते हैं। अब आइए भाग देते हैं। तो हमें किससे भाग देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से हमें भाग देना है। किस में देना है, x की घाते 4 माइनस 6x की घाते 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 x माइनस 35, इसमें हमें भाग देना है। तो देखिए भाग पे आधारित बहुत सारे प्रश्न हो चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं लगती हमें। तो आप लोग इतना भाग का क्वेश्चन लगाए हैं तो इसको भी लगा ही लेंगे, तो फिर भी हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका एक पद लेते हैं और इसका एक पद लेते हैं, इसमें इसके वाले में से इसमें भाग देते हैं, यानी x की घाते 4 में एक्स स्क्वायर से इसके वाले में से इसमें भाग देते हैं, तो कट जाएगा, 2 घात कट जाएगा, 2 घात बचेगा। तो क्या बचेगा, इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, इसके ठीक ऊपर लिखेंगे, क्योंकि इधर ज़्यादा जगह है लेकिन पेन इधर जाता नहीं है। तो एक्स स्क्वायर बढ़ जाएगा। अब इस एक्स स्क्वायर का इसमें जब गुणा करेंगे तो एक्स की घाते 4 माइनस 4x की घाते 3 और ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमें प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, जब घटाएंगे चिन्ह बदल जाता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो इससे ये कट जाएगा। और ये चिन्ह नहीं मिल रहा है तो घट जाएगा, तो घटेगा तो 6 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, ये 2, तो 2x की घाते 3, चिन्ह बड़े का बड़ा 6 है कि 4, 6 बड़ा 6 का चिन्ह माइनस, तो ये माइनस हो गया, ये चीज़ हो गया। अब 26 भी माइनस में और 1 भी माइनस में, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस, माइनस 27x स्क्वायर, ये चीज़ हो गया, माइनस 27x स्क्वायर। अब एक अंक ऊपर से उतरता है तो प्लस 138x ऊपर से उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, माइनस 2x की घाते 3 में फिर भाग देंगे एक्स स्क्वायर का, तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस 2x, तो माइनस 2x आ गया। अब जब माइनस 2x आ गया तो क्या करेंगे, अब इस माइनस 2x का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2x की घाते 3 और फिर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 2x का 1 में गुणा तो 2x। अब क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे और फिर घटा देंगे, तो ये माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, इससे ये कट गया। अब 27 और 8 दोनों पे क्या चिन्ह है, माइनस, जब दोनों पे माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो माइनस 35x स्क्वायर
और ये माइनस और ये प्लस प्लस हो जाएगा 140 यक्स। एक अंक ऊपर से उतरता है, -35 ऊपर से उतर गया। अब क्या करेंगे, -35 एक्स स्क्वायर में भाग देंगे किसका, एक्स स्क्वायर का, तो कट गया, आया कितना, -35। इस -35 को हम लोग यहाँ लिखते हैं, फिर इससे हम लोग क्या करते हैं, इसमें गुणा करते हैं, तो क्या आ जाएगा, -35 एक्स स्क्वायर प्लस 35 का 4 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 140 एक्स, और माइनस प्लस माइनस माइनस 35 से करना 35। क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, पूरा का पूरा कट जाएगा। क्यों, क्योंकि विपरीत चिन्ह है, 0 आ जाएगा। अब इसका देखिए आंसर कितना आया है, एक्स स्क्वायर -2x -35। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए आंसर आ गया, 2 घात इधर आया था, इसमें 2 घात इसमें आ गया, तो ये चतुर्थ घात वाला हमें प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसके शून्यक भी ज्ञात करने हैं तो इसको हम लोग हल करेंगे, यहाँ से x बराबर इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो आइए इसको मिटाते हैं, हल करते हैं। तो अब देखिए हमें क्या प्राप्त हो गया है, भागफल। जो भागफल आया है उसी को ही हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर -2x -35। तो 5 सते 35 होता है, देखिए 5 गुणते 7, 5 सते 35, और 7 में से 5 गया 2, तो यही करेंगे हम लोग, 35 का फैक्टर करके एक्स स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा, x -35। अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -7x माइनस माइनस प्लस 5x -35। अब ये क्या होगा, इसमें क्या कॉमन है, x, तो x -7 हो गया, प्लस इसमें क्या कॉमन है 5, तो x -5 सते 35 ये हो गया। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, x -7 और इधर x + 5। लेकिन अगर हमें शून्य ज्ञात करना है तो हमें बराबर 0 लिखना पड़ता है, x -7 बराबर 0 और x + 5 बराबर 0। क्यों, क्योंकि शून्य निकालना है। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 7, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 5 -5। तो इसके 2 शून्यक और ज्ञात हो गए, x बराबर 7 और x बराबर -5। हम लोगों ने क्या किया, इसके 2 शून्यक मिले, 2 शून्यक दिए गए हैं, इन दोनों शून्यकों से हमने क्या प्राप्त किया, एक द्विघात समीकरण प्राप्त किया, द्विघात बहुपद प्राप्त किया। उस द्विघात बहुपद से इसमें हम लोगों ने भाग दे दिया, फिर जो आंसर आ गया वो उसका बचा हुआ बहुपद है, तो बचा हुआ बहुपद ये है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 और शून्यक प्राप्त हो जाएंगे हमें, ठीक है। जैसे कि ये चतुर्थ घाती है यानी कि 4, तो 2 शून्यक दिए गए थे, उस 2 शून्यक से द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया, ठीक। तो अब फिर हम लोग 2 शून्यक बाकी हैं, यानी कि हम लोग फिर प्राप्त किए इससे जब इसको भाग दिए तो भाग देने पर जो बचा हुआ था बहुपद वो हमें प्राप्त हो गया। फिर उस बहुपद से हम लोगों ने ऐसे ऐसे हल करके इसको x की वैल्यू निकाल लिया, और यहाँ से क्या हो गया, इसके 2 बचे हुए शून्यक प्राप्त हो गए, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न है। तो यार दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। आइए 5वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि यदि बहुपद x की घाते 4 - 6x की घाते 3 + 16x स्क्वायर - 25x + 10 के एक अन्य बहुपद x स्क्वायर -2x + k से भाग दिया जाए तो शेषफल x + a प्राप्त होता है। शेषफल यहाँ पे क्या प्राप्त होगा भाई, x + a प्राप्त होगा। तो वहाँ से हमें a और k की वैल्यू ज्ञात करनी है। शेषफल क्या प्राप्त होगा, x + a। आइए सॉल्व करते हैं। तो हमें किससे भाग देना है, x स्क्वायर -2x + k, इससे हमें भाग देना है। और किस में देना है, x की घाते 4 - 6x की घाते 3 + 16x स्क्वायर -25x + 10, हमें इसमें भाग देना है। और भाग देने के बाद शेषफल क्या आ रहा है, x + a। तो हमें x + a आ रहा है, तो हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है और a की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहले इसको हम लोग हल करते हैं और देखते हैं कि कितना आता है। तो पहले हल करेंगे, उसके बाद देखेंगे शेषफल जो आता है उसी हिसाब से काम करेंगे। तो x की घाते 4 है, तो x की घाते 4 में इस x स्क्वायर से जब हम लोग भाग देंगे,
एक्स स्क्वायर बार जाएगा, तो इस एक्स स्क्वायर का गुणा पूरे इसमें होगा तो एक्स की घाते 4 हो जाएगा, और माइनस ये 2x की घाते 3 हो जाएगा, और फिर ये प्लस के एक्स स्क्वायर, जब के में एक्स स्क्वायर का गुणा होगा तो प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए चिन्ह को बदलते हैं हम लोग, इधर माइनस है तो प्लस, इधर प्लस है तो माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, और 6 और 2, 6 माइनस में है, ये प्लस में है तो घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4x की घाते 3, और इधर माइनस, क्यों, क्योंकि 6 बड़ा है। अब ये नहीं घटेगा तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन है तो 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब एक अंक ऊपर से उतारते हैं तो -25x उतार लिए ऊपर से, ये चीज़ हो गया। अब फिर करेंगे -4x की घाते 3 में एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो इससे ये कट जाएगा, -4x बचेगा, तो -4x हो गया। अब इस -4x का गुणा इस पूरे में होगा, तो आइए गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा, -4x की घाते 3, ये हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर, ये 8x स्क्वायर हो गया, और उसके बाद जब k में गुणा होगा तो इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, -4kx, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, इधर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, इधर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखिए, अब इसका चिन्ह क्या हो चुका है माइनस, और इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो इस प्लस और ये इधर ये प्लस है, इधर ये माइनस है तो घट जाएगा। तो कैसे घटाएंगे, एक्स स्क्वायर बाहर है तो बाहर ही रहने दीजिए, इधर 16 माइनस के है और इधर -8 है, और ब्रैकेट के बाहर क्या है एक्स स्क्वायर, तो 16 में से जब 8 चला जाएगा तो क्या बचेगा 8, तो 8 माइनस के बचेगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, तो इसको मिटा देते हैं, ये यहाँ से पूरा गायब हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 16 में से 8 जब चला जाएगा तो क्या बचेगा 8 माइनस के, और ब्रैकेट के बाहर ये एक्स स्क्वायर। अब देखिए इधर 4k है और इधर 25 है, और उसके बाद x है, तो x हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो प्लस इधर क्या बचेगा, 4 पॉजिटिव में है तो इसको पहले लिख लेते हैं, इधर 4x बचेगा और इधर -25, और फिर ब्रैकेट के बाहर x, ये चीज़ हो गया। इसको हम लोगों ने घटा दिया। अब +10 ऊपर से उतार लेते हैं, +10 ऊपर से उतार लिए। अब आइए देखते हैं, अब क्या करेंगे, 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर में जब हम लोग एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या बचेगा 8 माइनस के, तो अब भाग कितनी बार जाएगा 8 माइनस के बार, कितनी बार 8 माइनस के बार। तो अब 8 माइनस के का ब्रैकेट लगा देते हैं इधर, 8 माइनस के का गुणा इन सभी में करेंगे तो क्या आएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें करेंगे तो -2x है ना, तो -2x का गुणा इसमें होगा तो -2 8 माइनस के इंटू एक्स। देखिए 8 माइनस के यहाँ भी है, 8 माइनस के यहाँ भी है, 2x था तो 2 को इधर लिख दिए हैं, x को इधर इसलिए लिख दिए हैं ताकि ये जैसे ब्रैकेट के बाहर दोनों हैं तो घटाने में आसानी होगी। प्लस, अब प्लस इधर क्या हो जाएगा, देखिए 8 माइनस के है और ये इंटू एक्स है, तो एक्स का गुणा इधर हम लोग करेंगे, तो आइए गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे तो के और ब्रैकेट में 8 माइनस के ऐसे लिख दे रहे हैं, बाद में देखा जाएगा। अब लाइन खींचते हैं, उसके बाद ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया। जब इससे ये कैंसिल हो गया तो इधर क्या बचा 4kx, x का गुणा करके साथ में लिखेंगे, ये 4x स्क्वायर बचा है, क्या बचा है 4, अच्छा ये चीज़ हो गया है। यहाँ भी 8 माइनस के, ये ठीक था, और इधर सॉरी ये 4k नहीं है, ये 4k भी यहाँ पे रहेगा, x नहीं है, क्या है k, क्योंकि x हम लोगों ने कॉमन लिया है ना, तो x कॉमन लिया है तो x यहाँ पे है तो बचा क्या है 4k बचा है ना, तो ये 4k हो गया, और माइनस ये 25 हो गया, तो बचा क्या है यहाँ पे 4kx, गुणा करके लिखेंगे -25x,
-25x, और ये अब कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 16। अब इसका चिन्ह प्लस है तो +16x, और उसके बाद अब ये चिन्ह जब प्लस है तो -kx रहेगा ये, क्योंकि माइनस इसमें लगा है पहले से ही, तो -kx हो गया। ठीक है, 2 का गुणा होगा तो -2kx हो जाएगा, कितना, -2kx, 2kx, ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद देखिए ये, अब इसका चिन्ह माइनस हो गया है तो -8k हो जाएगा ये, और माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, के स्क्वायर, और +10 ऊपर बचा है तो +10 इसको उतार लेंगे। ये देखिए 2kx में और ये 4kx में, kx दोनों में कॉमन है तो 4 में 2 घटा दिए तो क्या बचा, 2kx बचा गया। अब 25x 16x में जब घटाएंगे तो -9x बचेगा, ये हो गया, यहाँ तक हो गया। अब ये बचा है तो -8k बचा है, 8k लिख लीजिए, प्लस के स्क्वायर बचा है, के स्क्वायर लिख लीजिए, +10 बचा है, इसको लिख लीजिए। अब इन दोनों में देखिए यहाँ पे क्या है, कॉमन लेते हैं हम लोग x को, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2k -9 और इधर x, और फिर इधर दोनों में k कॉमन है तो k कॉमन ले लेते हैं, तो -k कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 8 k, क्या बचेगा, 8 k। अब यहाँ पे +10 है तो +10 को हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, ये हो गया। अब आप लोग यहाँ पे देखिए शेषफल, ये हमारा प्राप्त हुआ है क्या, शेषफल, क्या प्राप्त हुआ है, शेषफल प्राप्त हुआ है, जबकि प्रश्न में बोला गया है कि शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, 8x + a प्राप्त हुआ है। तो इसको मिटाते हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए शेषफल हम लोग ऐसे लिखेंगे, शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, 2k - ax - k, 8 k +10 की तुलना, अब इसकी तुलना हम लोग करेंगे, की तुलना x + a से करने पर, क्यों, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में शेषफल क्या बच रहा है, x + a, तो x + a से करने पर, आइए करते हैं। जब इसकी तुलना हम लोग इससे करेंगे तो देखिए x का गुणांक इधर 1 है और इधर x का गुणांक क्या है, 2k - a, तो गुणांक बराबर हो जाएंगे इसके, यानी कि 2k - 9 बराबर 1। हम लोग x के गुणांकों की बात कर रहे हैं, x का गुणांक इधर क्या है, 2k - 9, और इधर x का गुणांक क्या है, 1। तो अब 2k इधर ही रहने देते हैं, 9 जब उधर जाएगा तो 1 + 9 हो जाएगा, तो 2k बराबर कितना हो जाएगा, 10, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, k बराबर कितना आ गया, 5। ओके, अब k बराबर यहाँ पे 5 प्राप्त हो गया है। अब देखिए ये तो हो गया इतना x, अब इसकी तुलना हम लोग x + a से कर रहे हैं, तो ये x हो गया और ये क्या हो गया है, a, ये पूरा क्या हो गया है, a, और ये क्या है, x, तो x वाला टर्म तो हो गया है। अब a वाला, यानी a बराबर क्या लिखा गया है, -k और 8 - k + 10, ये चीज़ लिखा गया है। तो k की जगह हम लोग 5 रखेंगे, -5, 8 - 5 + 10, तो -5 पहले ब्रैकेट हल कर लेते हैं, 8 में से 5 गया 3 + 10, ये 5 तिहाई 15, तो -15 होगा और +10, -15 + 10 मतलब क्या, -5 घट जाएगा। तो यहाँ से हमें x बराबर k बराबर क्या प्राप्त हो गया, 5, और a बराबर कितना प्राप्त हो गया, इतना, -5। यही क्वेश्चन में हमें निकालना था, k और a का मान। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3, उसके बेसिक कंसेप्ट को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिर चैप्टर पे चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।